इंदौर की एक नंबर विधानसभा में कांग्रेस की राजनीति में ताउम्र समर्पित रहे रामलाल यादव, जिन्हें प्यार से लोग भल्लू भैया कहकर पुकारते थे, वे तो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्षेत्र के लोगों को भल्लू भैया का रूप उनके बेटे दीपू में नजर आता है। शायद यही वजह है कि वक्त बेवक्त और बेहिचक हर कोई उनके पास पहुंच जाता है। दरअसल 20 अक्टूबर को दीपू यादव का जन्मदिन था। ऐसे में सुबह से लेकर रात तक चाहने वालों का बधाई देने के लिए जमघट लगा हुआ था। दीपू अपने अंदाज में हर किसी की बधाई स्वीकार कर रहे थे। ऐसे में सहयोग की उम्मीद से पहुंचने वाले भी दीपू से निराश नहीं हुए। यानी अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकारते हुए जब नजर इन लोगों पर पड़ी तो वे खुद करीब चले आए। किसी को सहयोग दिया तो किसी को सम्मान और किसी को विश्वास दिलाया कि वो उनके लिए 24 घंटे खड़े हैं। यानी काम कोई भी हो उसका उचित हल वे करवा कर रहेंगे। वाकई में ये सीख, संस्कार और अपनों से बड़ों को सम्मान देना दीपू ने अपने स्वर्गीय पिता से ही सीखा है। यहाँ दीपू के प्रशंसकों में शामिल अनेक मित्र मंडलियां भी बधाई देने पहुंची, जिनमें कांग्रेस के युवा नेता योगेंद्र मौर्य उनके साथी भी थे। बधाई स्वरूप लाया गया केक काटकर अपने नेता के स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन के साथ राजनीति में नित नई ऊंचाइयां पर पहुंचने की कामनाएं पहनाई जा रही माला और काटे जा रहे केक में समाहित थी। जिस प्रकार थे उस प्रकार से दीपू भैया भी उसी प्रकार से है। उनकी कभी कमी पूरी खली नहीं दीपू भैया ने पूरी करी। जो काम चाचा को बोलते थे वो दीपू भैया भी वही काम लेके करते हैं। यह मेरे 15 साल से दीपू यादव जी से संबंध है और कभी भी मतलब पराया टाइप नहीं लगा। पूरे मतलब मेरे को पल पल पे फ़ोन करते हैं, कुछ भी काम रहता है मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ तो काम कराते हैं। पार्षद वो यहाँ से हैं लेकिन हमें जो वार्ड में कार्य कर रहा हूँ उस वार्ड का भी वो काम के लिए बोलते हैं, बोले कि ये कराना है वो कराना है। मतलब पूरा आशीर्वाद देते हैं, पूरे तरह से मार्गदर्शन देते हैं। दरअसल यह दीपू यादव के कार्य व्यवहार और अपनेपन का ही रिश्ता था जो उनके चाहने वालों को यहाँ खींच लाया। ऐसे में आयोजन स्थल के बाहर हाथ ठेले पर माला बेच रहे इस परिवार को भी शायद पता था कि दीपू के इस दरबार में खास दिन चाहने वालों का मेला लगता है। यही सोचकर उसने एक दिन के लिए हार फूलों से भरा ठेला यहीं खड़ा कर दिया। शुभचिंतक बगैर हार के पहुंचे तो उन्हें ठेला खड़ा नजर आया और वहीं से खरीदकर अपने नेता के गले तक पहुंचा दिया। दीपू यादव का कहना है कि मेरे पिता ने आम लोगों की सेवा करने की जो सीख दी है उसे वे 365 दिन पूरी करने की कोशिश करते हैं। 365 दिन का संकल्प रहता है कि हमारे क्षेत्र में जो दायित्व मेरे पूर्व स्वर्गीय पिताजी रामलाल यादव जो देके गए और कि लोगों की सेवा करना, वो 365 दिन हम संकल्प के रूप में करते हैं। निश्चित है कोविड की महामारी में जिनने अपनों को खोया और उनकी हम कैसे मदद करें, उनके पास हम कैसे पहुँचें, उनकी शिक्षा का हो चाहे उनके अन्य रोजगार की बात करें, हम उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं 365 दिन। क्योंकि हमें इतनी बड़ी जो बीमारी के रूप में जिन लोगों ने अपने भाइयों को, पिता को, माँ को, बाप को खोया और वो नहीं रहे और उनकी हम कैसे मदद करें, हम ये प्रयास कर रहे हैं और निरंतर हम ये प्रयास करते हैं। जैसे भी पुस्तक बांट रहे हैं हम और कुछ बच्चों की फीस के लिए हमने प्रयास किया, तो ऐसा प्रयास निरंतर हमारा ये संकल्प बनाया है कि हमने निरंतर में प्रयास करें जब तक कि महामारी से हमारा देश विश्व इससे नहीं निकले, हम उनके कैसे उनके बीच में पहुँचे और उनके लिए सहायता करें।